दोस्तों, जब एक आम आदमी अपने नौकरी से कुछ पैसे बचाकर एसआईपी करता है तो उसका टारगेट होता है अगले 15-20 सालों में 1 करोड़ रुपए बनाने का। लेकिन वहीं जब एक बिजनेसमैन इस बाजार में उतरता है तो उसका टारगेट होता है मात्र अगले 5 सालों में 1 करोड़ रुपए बनाने का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेसमैन के पोर्टफोलियो के बारे में जो हर साल 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ विदित सिंह जी का, जो 2029 तक 1 करोड़ रुपए बनाना चाहते हैं। दोस्त, अगर आप अपने नौकरी या जो भी कुछ काम करते हैं उससे 2, 4, 5 हज़ार रुपये की एसआईपी करते हैं तो इस तरह की वीडियो को देखकर अपने मोराल को डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबकी फैमिली बैकग्राउंड, आर्थिक स्थिति, इनकम, खर्चे सब कुछ अलग अलग है। तो दूसरों की थाली में ज़्यादा घी देखकर अपने मन में असंतोष पैदा नहीं होना चाहिए। 2, 4, 5 हज़ार ही सही आप कर तो रहे हैं, आप उन करोड़ों लोगों से बेहतर हैं जो अभी तक एसआईपी का मतलब ही नहीं जानते। खैर चलिए, इस वीडियो में विदित जी के पोर्टफोलियो का करते हैं कंप्लीट रिव्यू। देखते हैं इन्होंने कौन कौन से फंड सेलेक्ट किया है, किस फंड में कितना इन्वेस्ट किया है, किस फंड ने कितना रिटर्न दिया है, और फाइनली इनके पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करने की जरूरत है और 2029 तक इनका 1 करोड़ रुपए बन पाएगा या नहीं, सब कुछ होगा इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का मिशन एनसीआर में। दोस्तों, मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर हूं और पिछले 5 सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। अब तक का 13 लाख रुपए से ज़्यादा का पोर्टफोलियो है, जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ रुपए बनाना है। आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है, कुछ जर्नी है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे मैं अभी आप लोगों के पोर्टफोलियो पे वीडियो बना रहा हूं, जैसे किसी का 5 लाख का पोर्टफोलियो है, किसी का 10, किसी का 15-20 लाख का है। जैसे जैसे आप लोगों के ये 1 CR कंप्लीट होंगे तो मैं आप लोगों से दावा करता हूं कि दोबारा पूरे सेलिब्रेशन के साथ एक एक जने के पोर्टफोलियो पे वीडियो बनाएंगे। बाकी मैं अपने पोर्टफोलियो पे अक्सर वीडियो बनाता रहता हूं जैसे ये 1 लाख रुपए को कंप्लीट करता है। फिलहाल जैसे अभी 13 है, जैसे ये 14 होगा तो अगली वीडियो में अपने पोर्टफोलियो पे जरूर बनाऊंगा। इस 1 लाख रुपए को मिशन 1 CR की तरफ जाने वाली एक सीढ़ी को मानता हूं मैं, यानी एक स्टेप और ऊपर हम बढ़ गए मिशन 1 CR की तरफ। दोस्तों, जीवन में हमें वो नहीं मिलता है जो चाहिए, हमें वो मिलता है जो चाहिए ही चाहिए। तो जब तक आप इसको मिशन नहीं बनाएंगे, इसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, जब तक सपने नहीं देखेंगे, तब तक ये जर्नी आसान नहीं होने वाली है। तो चलिए मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ व्हाट्सएप पे, जहाँ पे विदित सिंह जी ने भेजा है अपना सारा डिटेल्स और पोर्टफोलियो, इनके फंड्स, इनका पोर्टफोलियो सब कुछ रिव्यू करने के बाद हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखेंगे कि क्या इनका अगले 5 सालों में 1 करोड़ रुपए बन पाता है या नहीं। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर और व्हाट्सएप पे डिटेल भेजा है विदित सिंह जी ने। देख सकते हैं यहाँ पर सारा डिटेल दिखा रहा है। नाम आप देख सकते हैं विदित सिंह, एज है इनका 46, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से आते हैं, बिजनेस करते हैं, पर ईयर इन्वेस्ट करते हैं 10 लाख रुपए। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 लाख 2025 में इन्वेस्ट करेंगे और 2024 में ऑलरेडी ये अपना 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं। 2026 में इन्वेस्ट करेंगे 10 लाख, 27 में 10 लाख और 28 में 10 लाख, और फाइनली 2029 तक 1 करोड़ रुपए बनाना चाहते हैं। और साल में जो इनका इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो है 2 अप्रैल से लेकर 30 जून के बीच में ये पूरे 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर देंगे। इन्वेस्टिंग फॉर वेल्थ, आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ लिखा है इन्वेस्टिंग फॉर वेल्थ। तो चलिए अब देखते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से फंड हैं, अभी तक का करंट पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन क्या है और अभी तक इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों, ये है विदित सिंह जी का पोर्टफोलियो। आप देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट है 19,32,364 और वहीं आप देख सकते हैं करंट वैल्यू दिखा रहा है 21,54,249, जो आपने थंबनेल में पहले ही देखा होगा। हाल ही में इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया, हालांकि स्टार्ट इन्होंने काफ़ी कई सालों पहले किया था, लेकिन अभी जाकर ये 10-10 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट कर रहे हैं अगले 5 सालों के लिए। कुछ पैसे ये कुछ साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी कहते हैं ना, जब जागो जभी सवेरा, तो इनके लिए अभी सवेरा हुआ है, इसलिए अभी ये इस तरह से एग्रेसिव होकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। करंट में आप देख सकते हैं इनको कुछ ज़्यादा रिटर्न तो नहीं मिल रहा है, मतलब एक नया पोर्टफोलियो की तरह दिख रहा है। लगभग 11.5% तक का रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न अमाउंट की बात करें तो आप देख सकते हैं 2,21,000 रुपये के आसपास अभी इनका प्रॉफिट हो रहा है। चलिए अब देखते हैं इनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से फंड हैं। तो दोस्तों, बात करें फंड्स की तो आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल फंड है इनके पास, 3,10,000 इन्वेस्ट किया है, अभी करंट वैल्यू 3,38,000 है, बढ़िया फंड है। HDFC मिड कैप है, ये भी एक बढ़िया फंड है, करंट वैल्यू 2.5 लाख के आसपास है। क्वांट स्मॉल कैप एक और बेहतरीन फंड, इसके भी आप देख सकते हैं 188 इन्वेस्ट किया है और करंट वैल्यू 2,01,730 रुपये है। और एक और फंड है इनके पास ICICI प्रोडेंशियल ELS टैक्स सेवर फंड, 119 इन्वेस्ट किया हुआ है और 165 के आसपास अभी करंट वैल्यू है। चलिए देखते हैं अगला फंड इनके पास कौन सा है।
तो अगले फंड की बात करें तो आप देख सकते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, एक और बेहतरीन फंड, एक और मिड कैप इनके पास है SBI मिड कैप, ये भी बढ़िया फंड है। निपॉन इंडिया एवरग्रीन, ये भी बढ़िया फंड है, हालांकि इसमें इन्होंने ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया है, कुछ SIP भी चल रही है शायद। फ्लेक्सी कैप की बात करें तो इनके पास एक और फ्लेक्सी कैप JM फ्लेक्सी है, आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने 1 लाख रुपये हाल ही में इन्वेस्ट किया हुआ है। अगले फंड की बात करें तो ये थोड़ा सेक्टरल फंड लग रहा है, आदित्य बिरला सनलाइफ PSU फंड है, आप देख सकते हैं इसमें 1.40 इन्वेस्ट किया इन्होंने और 1.59 करंट वैल्यू है, ये भी एक बढ़िया फंड है। महिंद्रा मैनुलाइफ स्मॉल कैप भी बढ़िया फंड है, इसमें लगभग करंट वैल्यूएशन 1.5 लाख की है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड, एक और सेक्टरल फंड, इसमें इनको थोड़ा सा लॉस हो रहा है, यानी हाल ही में इन्वेस्ट किया है और हाल ही में मतलब फ़िलहाल सारे डिफेंस जो भी फंड है डिफेंस सेक्टर इस समय थोड़ा दबाव में है, इसलिए इनको यहाँ माइनस में रिटर्न देखने को मिल रहा है। 1.5 लाख इन्वेस्ट किया है, 1.39 के आसपास है। तो सेक्टरल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बाजार को थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा। देखिए हर सेक्टर हर समय नहीं चलते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कब किस सेक्टर में गिरावट हो रहा है, तभी उस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन एक आम इन्वेस्टर करता उल्टा है, जैसे अभी डिफेंस बिल्कुल लाइफ टाइम हाई पर चल रहा था तो हर किसी ने डिफेंस में इन्वेस्ट कर लिया, अब सबका पोर्टफोलियो माइनस में चल रहा है, यानी उस फंड में माइनस में चल रहा है। तो यही है कि अगर आप सेक्टरल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक तो करिए मत, सिंपल सा मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कीजिए। अगर करते हैं तो थोड़ा सा बाजार को आपको ट्रैक करना पड़ेगा, जब इस सेक्टर में गिरावट हो तभी इन्वेस्ट करने का मतलब बनता है। इनके पास एक जो फंड दिख रहा है आप देख सकते हैं ICI प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरल फंड है, काफ़ी पुराना फंड है, इनसे बात हुई थी तो ये बता रहे थे कि इन फंड में अभी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, पहले इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। इस फंड को देख सकते हैं, इनमें इन्होंने लगभग 50,000 रुपये के आसपास इन्वेस्ट किया है, करंट वैल्यू 76,000 के आसपास है। दोस्तों अगले फंड की बात करें तो JM फ्लेक्सी कैप मैंने आपको बता ही दिया था। अगला फंड के पास ICI प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चर है, ICI प्रूडेंशियल इन्वेंशन है और SDFC नॉन साइकिल कंज्यूमर फंड है। लगभग ये सारे सेक्टरल फंड हैं। वही अगेन मैं कहूँगा सेक्टरल फंड में आप एक तो इन्वेस्ट मत कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए तो उसको रेगुलर ट्रैक कीजिए, जब गिरावट हो तभी इन्वेस्ट कीजिए, बिल्कुल टॉप पर इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं बनता है। लास्ट में इनके पास मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड है, ये भी एक बढ़िया फंड है। तो इनके पोर्टफोलियो में मेरे ख्याल से 3 स्मॉल कैप हो गए, 2 फ्लेक्सी कैप हो गए, 2 मिड कैप हो गए, तो ओवरऑल अच्छा पोर्टफोलियो है। यहाँ पर मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल ये है कि इनके फंड्स और पोर्टफोलियो को ध्यान में रखते हुए अगले 5 सालों में कितने % का XIR रिटर्न मिल सकता है, एक बार कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। मैं कितनी उम्मीद करता हूं वो तो मैं आपको अभी कैलकुलेशन पे दिखा ही रहा हूं, लेकिन आप लोग भी कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइए इस तरह के फंड से, इस तरह के पोर्टफोलियो से अगले 5 सालों में कितने % का XIR रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है। चलिए अब चलते हैं SIP कैलकुलेटर पे। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं प्रांजल कमरा के वेबसाइट पे फिनोलॉजी SIP कैलकुलेटर में। चलिए हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे ईयरली SIP। ठीक है, यहाँ पर हम ईयरली ही डालेंगे क्योंकि ये ईयरली हिसाब से ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने डाल दिया 10 लाख रुपए, 10,000, 1 लाख, 10 लाख रिटर्न। उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक कमेंट जरूर कर दिया होगा कि आप इस पोर्टफोलियो से कितने % की रिटर्न रख रहे हैं। मैं यहाँ पर रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 18% का। मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा एलोकेशन होने की वजह से रिटर्न इनको ठीक ठाक मिल सकता है और कम से कम 18% की रिटर्न की उम्मीद कर रहा हूं मैं अगले 5 सालों के लिए। तो इस पे करते हैं प्लान माई वेल्थ पे और देखते हैं कि इनकी 10 लाख SIP से कितना पैसा बनता है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया अपना 50 लाख के आसपास, यानी हर साल 10 लाख यानी 5 सालों में 50 लाख इन्वेस्टेड अमाउंट। करंट वैल्यू इनका हो जाएगा आप देख सकते हैं 84,42,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, 50 लाख ये और 34 लाख रुपए का इनको रिटर्न मिला यहाँ से, तो टोटल बन जाता है 84 लाख रुपए। यानी अभी इनके पास पहले से 20 लाख जो इन्वेस्टेड हैं उसको काउंट कर लें और इसको कर लें तो वैसे ही 1 CR बन जाएगा। लेकिन जो 20 लाख इन्वेस्टेड है अगले 5 सालों में 21 लाख, उस पर भी तो रिटर्न मिलेगा, तो उसको भी हमें एक बार लमसम में कैलकुलेट करना चाहिए। यानी 18% रिटर्न मिला 10 लाख रुपए से, तो आप देख सकते हैं ये 84 लाख रुपए बन जाता है अगले 5 सालों में यदि SIP अगर कैलकुलेट करते हैं तो चलिए 21,50,000 को एज अ लमसम कंसीडर करके हम एक बार 18% रिटर्न के साथ कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि उससे अगले 5 सालों में कितना पैसा बनता है। तो अभी हम आ चुके हैं अपने लमसम कैलकुलेटर में। यहाँ पर हम डाल देते हैं 21,54,249 रुपये। जी हाँ दोस्तों, अगले 5 सालों के लिए, जो कि इनका करंट पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन है।
इस पर भी रिटर्न हम 18% एक्सपेक्ट रख रहे हैं, यानी 21,54,000 5 सालों में 18% रिटर्न के साथ आप देख सकते हैं बन जाता है 49 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 49,28,000 रुपये। तो 49,28,000 बन गया इनके करंट पोर्टफोलियो के वैल्यूएशन से, यानी 21 लाख रुपए से अगले 5 सालों में 18% रिटर्न मिलने की वजह से। और दूसरा 10 लाख जो पर ईयर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका अगले 5 सालों में वैल्यूएशन हो रहा है 84 लाख, यानी टोटल इनका अगले 5 सालों में 1,33,00,000 के आसपास बन सकता है अगर 18% का रिटर्न मिला तो। अगर इनको 15% तक का भी रिटर्न मिला, जो कि बहुत कम एक्सपेक्टेशन है इस तरह के पोर्टफोलियो से, मेरे ख्याल से 18% तो मिलेगा ही मिलेगा। और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी कमेंट कर दिया होगा कि कितना मिल सकता है। फिलहाल इनको 15% भी मिला तो भी ये 1 करोड़ के आसपास अगले 5 सालों में बना लेंगे, यानी मिशन 1CR इनका अगले 5 सालों में कंप्लीट हो सकता है। तो दोस्तों, ये था वेदी सिंह जी का पोर्टफोलियो जो अगले 5 सालों में 1 करोड़ रुपए आराम से बना लेंगे। अगर आप भी चाहते हैं आपके पोर्टफोलियो पर हम वीडियो बनाएं, और एक बात और, जरूरी नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो 5, 10, 20 लाख का ही होना चाहिए। अगर आप बिगनर हैं, अभी आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी आपने 4-5 हज़ार रुपये की SIP चालू करी है, आप जानना चाहते हैं कि आपने जो ये 4-5 फंड सेलेक्ट किए हैं अगले 15-20 सालों के लिए कैसा है, तो अपना एक पोर्टफोलियो कमेंट बॉक्स में भेजिए। कमेंट बॉक्स में तो आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा वीडियो भी बनाने की। एक बात और आप लोगों से कहना क्या, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी आप वीडियो देखते हैं उसको पूरा देखिए। अगर उसे आप आधा देख कर छोड़ देंगे तो यूट्यूब को लगेगा कि इस कंटेंट अच्छा नहीं है, इसलिए व्यूअर ने आधा देख के छोड़ दिया है और उसे आगे वो नहीं भेजेगा। इस मामले में आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वीडियो पर व्यूज आता है तभी अगली वीडियो बनाने के लिए पूरा मोटिवेशन मिलता है और अगली वीडियो पूरे एनर्जी के साथ हम वापस आते हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कमेंट शेयर तो जरूर कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई भी शक सवाल सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इस वीडियो को अपने और यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।